जो लोग बिगिनर है ना भाई, जीरो से आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ये हर बार करिए आप। जैसे मतलब सृजन में भी आंसर राइटिंग करो सपोज, और आपसे वहां पे क्वेश्चन आ गया कि 150 शब्द में एक आंसर लिखो, वहां पे प्रश्न आ गया, तो मैं आपसे यही सजेशन करूंगा, ठीक है, मैं आपसे यही सजेशन दूंगा कि सबसे पहले ना आप आधे पन्ने में जो मैं काम यहां पे करवा रहा हूं ये करो। इंट्रोडक्शन हो गया, मेन बॉडी हो गई, कंक्लूजन हो गई, ये 3 पार्ट तो हर प्रश्न में होते ही है। जो बिगिनर है ना, सबसे पहले उसको यहां भी पार्ट्स क्रिएट कर रहे हैं कि इस प्रश्न के मेन बॉडी के कितने पार्ट्स हो सकते हैं, और हेडिंग सब हेडिंग का धूमधाम से प्रयोग कीजिए एग्जाम के लेके। हेडिंग सब हेडिंग के लिए और कुछ नहीं करना है। जो प्रश्न की लैंग्वेज है ना, जैसे प्रश्न में कह रहे हैं ना विभिन्न समस्याओं के आलोक में, तो एक हेडिंग हो गई विभिन्न समस्याएं, तो मेन बॉडी में पहली हेडिंग हो जाएगी विभिन्न समस्याएं। देखो ये काम करना आपको सीखना पड़ेगा, है ना, ये काम करना आपको सीखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, रेगुलर प्रैक्टिस से। और मस्त इसको लिखो हेडिंग, जब आंसर भी लिख रहे हो ना 150 शब्द में, तो इसको क्या करो, एक बक्से में इसे बंद कर दो, सुंदर से बक्से में बंद कर दो। एग्जामिनर खुश होता है, पता है उसको, दिख जाता है यार प्रश्न में मेरी यही डिमांड थी, इस बच्चे ने एग्जैक्ट यही डिमांड समझी है। फिर दूसरा हेडिंग क्या है, नीड बेस्ड, ठीक है, नीड बेस्ड मतलब ये मैं कह सकता हूं आवश्यकता आधारित पीडीएस की आवश्यकता क्यों। फिर तीसरा सुझाव, या फिर क्या सुधार किए जाने चाहिए। तो ये हेडिंग दीजिए आप, जब आपको समझिए, जब आपको आंसर राइटिंग करना है, और आपका अगर पहला दिन आंसर राइटिंग का है, सभी मेरे भाई बहन जो भी यहां पे देख रहे हैं, ठीक है, सभी लोग को ये बात समझनी पड़ेगी, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो आंसर राइटिंग, तो इस काम में बिल्कुल आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, एकदम इसमें शर्माना नहीं है, अरे मेरी कॉपी कैसी लगेगी, अरे लोग तो डायरेक्ट लिख देते हैं, कुछ नहीं भाई, यही आपको रिक्वायरमेंट है ना, यही एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, समझिए इस बात को, यही आपको सिखाएगा, इसी चीज से आप आगे बढ़ोगे। तो आपको क्या करना है, ये बात बहुत जरूरी है कि हेडिंग्स तुरंत डाल लीजिए कि हाँ भाई ये चीज प्रश्न की डिमांड है। जब ये समझ जाओगे ना कि प्रश्न की डिमांड क्या है, तो आप आंसर राइटिंग आराम से आप फ्लो में कर पाओगे।